तो फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बिहार जनरल स्टडी से संबंधित आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें आपको यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है कि बिहार एक नज़र में, यानी बिहार से संबंधित जो हैं, जो इसके सामान्य परिचय हैं, इसका जो राजनीतिक राजकीय प्रतीक है, भौगोलिक परिचय हैं, भौगोलिक सीमाएं हैं और राजनीतिक परिचय हैं, इससे संबंधित इस लेक्चर में आज हम कंप्लीट करेंगे। यानी एक एक टॉपिक को अगर हम मेंशन करें कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या मेंशन करने वाले हैं, पूरा करने वाले हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है सामान्य परिचय। सामान्य परिचय। दूसरा टॉपिक हम कवर करेंगे राजकीय प्रतीक। राजकीय प्रतीक। तीसरा टॉपिक हमारा भौगोलिक परिचय। भौगोलिक परिचय। चौथा टॉपिक होगा हमारा भौगोलिक सीमाएं। पांचवा टॉपिक होगा राजनैतिक परिचय। यह आज हम 5 टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे। देखिए, कवर करने का उद्देश्य ये है कि आपको सबसे पहले तो इसके बारे में आइडिया होने चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से बीपीएससी उठा करके पूछती है। चाहे इस बार का आप देखिए तो लिटरेसी रेट पूछ लिया गया, ठीक है, महिलाओं का, या फिर क्षेत्रफल पूछ लिया गया। तो इसके लिए जो है आपको डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, ये बिल्कुल फैक्ट उठा करके आयोग पूछती है। 68वीं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर बार जब भी एग्ज़ाम होते हैं, हर बार 1 से 2 प्रश्न, मैक्सिमम 3 प्रश्न, 4 प्रश्न भी आ चुका है इस टॉपिक से, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से एक एक करके डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला टॉपिक जो है हमारा, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हो जाएगा सामान्य परिचय। एक एक करके हम लिखते जाएंगे, और इसको आप अगर नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कीजिए, नहीं तो आप वीडियो को एक बार अच्छे से देखिए, फिर आप उससे अपने जो भी नोट्स आप बना रखे हैं उसके माध्यम से आप एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बिहार एक नज़र में, यानी बिहार का परिचय। तो सामान्य परिचय में देखा जाए तो इसका देखा जाए कि आधिकारिक नाम क्या है। आधिकारिक नाम, आधिकारिक नाम आप सभी को पता होगा कि बिहार ही है। आधिकारिक नाम क्या है? तो बिहार है, बिहार है। इसका प्राचीन नाम क्या है? तो प्राचीन नाम अगर देखें, प्राचीन नाम यानी वैदिक काल में बिहार का क्या नाम था? तो इसका नाम था प्राच्य। प्राच्य या पूर्व प्रदेश। पूर्व प्रदेश, ठीक है। अगर हम देखें कि मौर्य काल में क्या नाम था बिहार का, तो मौर्य काल या गुप्त काल में, तो इसमें था, याद रखिएगा, मगध, ठीक है। तो यहाँ पर 3 अलग अलग चीज़ें हैं, यानी बिहार का तो आधिकारिक नाम तो हुआ ही, लेकिन वैदिक काल में अगर पूछा जाए तो प्राच्य या पूर्व प्रदेश, मौर्य काल में अगर पूछा जाए या गुप्त काल में तो बिहार का नाम क्या था? तो मगध था, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना की अगर बात किया जाए तो स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1912 को। लेकिन इसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, यानी बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो स्थापना दिवस, स्थापना या बिहार दिवस, तो ये हो जाएगा हमारा 22
मार्च को। देखिए 22 मार्च को ही क्यों? क्योंकि आधिकारिक घोषणा की गई थी इस दिन, ठीक है। तो 22 मार्च को इसीलिए मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि राजधानी इसका क्या है। तो राज्य है तो राज्य की राजधानी भी होगी, तो इसकी राजधानी पटना है, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है? तो पटना है। अरे यार ये तो गायब हो गया ना। पटना का स्थापना कब हुआ था? देखिए हमने राजधानी देखा कि राज्य की राजधानी कहाँ थी, कहाँ है? तो पटना है। पटना का स्थापना कब हुआ था? तो अगर देखा जाए तो 1541 ईस्वी में स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो है संस्थापक जो थे वो शेरशाह सूरी थे। शेरशाह सूरी थे। और ये किस वंश से संबंधित था? इनका संबंध था तो सूर वंश से संबंध था, ठीक है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। पटना से संबंधित क्या 3 फैक्ट हो गया। यानी बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। 1541 में इसकी स्थापना हुई। शेरशाह सूरी के द्वारा इसकी स्थापना की गई, जिनका संबंध सूर वंश से था, ठीक है। पटना का ही प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम क्या था बताइए? तो पाटलिपुत्र था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये भी याद रखिए कि 461 ईस्वी ईसा पूर्व में, ठीक है। यानी पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, जिसकी स्थापना 461 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो स्थापना है, पाटलिपुत्र का जो स्थापना है, ये उदयन या उदयन के द्वारा इनका संबंध किससे था? तो इनका संबंध याद रखिएगा हर्यक वंश। इनका संबंध जो था ये हर्यक वंश से था, ठीक है। यानी हमें जो है कि 2 चीज़ें ध्यान में रखना होगा। एक तो राजधानी, ठीक है, एक है प्राचीन राजधानी। प्राचीन पटना का प्राचीन नाम क्या था ये याद रखिएगा। 2 वंश का नाम याद रखिएगा। यानी पटना का संस्थापक शेरशाह सूरी और पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन थे? तो उदयन या उदयन, ठीक है। शेरशाह सूरी जो थे ये सूर वंश से इनका संबंध था, और उदयन या उदयन का जो संबंध था वो हर्यक वंश से था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि बिहार की स्थापना तो 1 अप्रैल 1912 को हुई, ठीक है। लेकिन इसमें विभाजन भी हुआ। जब बिहार की स्थापना हुई थी तो बिहार के साथ कौन सा राज्य था? ठीक है, बिहार के साथ उड़ीसा भी था, ठीक है। लेकिन बिहार का पहला विभाजन जो हुआ, प्रथम विभाजन कब हुआ? डेट बताइए। तो इसका विभाजन होगा 1 अप्रैल 1936, ठीक है। ये प्रश्न इसी बार पूछा गया है कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? तो ये 67वीं में प्रीलिम्स एग्जाम में पूछ लिया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ऐसे प्रश्न। देखिए फैक्ट यहाँ से उठा करके पूछा है। अगर ये प्रथम विभाजन था तो द्वितीय विभाजन भी था। सेकेंड विभाजन कब हुआ? तो ये भी याद रखिए। सेकेंड विभाजन हुआ हमारा 15 नवंबर सन 2000 को, ठीक है। और इससे कौन अलग हुआ? इससे एक नया राज्य झारखंड बना, ठीक है। तो बिहार का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1912 को, ठीक है। प्रथम विभाजन कब हुआ? यानी उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ? तो 1 अप्रैल 1936 को, ठीक है। और बिहार से ही झारखंड कब बना? तो 15 नवंबर 2000 को,
ठीक है, झारखंड का निर्माण हुआ। अगर बात की जाए यहाँ पे कि एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में बिहार का गठन कब हुआ, अगर स्वतंत्र रूप से देखा जाए कि स्वतंत्र प्रदेश के रूप में गठन कब हुआ, स्वतंत्र प्रदेश के रूप में, देखिए ये सब सारे फैक्ट हैं, ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे तो आपके लिए एक अच्छा सा छोटा सा नोट्स तैयार हो जाएगा ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी होगा। तो स्वतंत्र प्रदेश के रूप में इसकी गठन जो हुई 1912 को हुई, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल 1912 को बंगाल को डिवीज़न किया गया, 2 भागों में बांटा गया, जिसे बोला गया पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में बिहार था, उड़ीसा प्रेसिडेंसी थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। एक भारतीय राज्य के रूप में गठन कब हुआ, ठीक है, भारतीय राज्य के रूप में गठन, तो बताइए कब हुआ, तो उड़ीसा कब अलग हुआ, 1936 को। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमने जो है कि सामान्य परिचय बिहार का इसमें देखा कि सामान्य परिचय में ये सारी चीज़ें क्या नाम क्या है, स्थापना कब हुआ, वैदिक काल में क्या नाम था, गुप्त काल और मौर्य काल में क्या नाम था, ठीक है, कब कब इसका डिवीज़न हुआ, बंटवारा मतलब कि विभाजन कब हुआ, अलग अलग राज्य बने, कब बने, ठीक है। तो ये चीज़ें था। अब दूसरा जो हमारा आ जाता है, एक हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं क्या, कि राजकीय प्रतीक, ठीक है। तो सेकेंड टॉपिक हमारा हो जाएगा क्या, राजकीय प्रतीक। राजकीय प्रतीक में हम देखें तो कहा जाए कि राजकीय चिन्ह क्या है, चिन्ह क्या है, तो बोधि वृक्ष। देखिए ये छोटे छोटे टॉपिक है ना, कई बार ये हमें लगता है कि याद है लेकिन माइंड से स्किप हो जाता है एग्जाम के टाइम में, ठीक है। बोधि वृक्ष है, बोधि वृक्ष के जो है दोनों तरफ यानी दाएं और बाएं 2 स्वास्तिक का चिन्ह होता है, ठीक है, इस प्रकार का स्वास्तिक बनता है, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉपर जो है बोधि वृक्ष बना रहता है, ठीक है। तो राजकीय चिन्ह क्या है, बोधि वृक्ष। अगर हम बात करें कि पशु क्या है, राजकीय पशु, तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है, प्रॉपर जो है कि उसकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था जो है एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है। तो खेती किस चीज़ से होती है, किस जानवर से होती है, बैल से होती है, ठीक है। और पक्षी क्या है, राजकीय पक्षी, तो आपको पता होगा गोरैया, जिसे हम चिड़िया कहते हैं, छोटा सा पक्षी होता है, ठीक है। पुष्प की बात करें कि फूल कौन सा है, राजकीय फूल, तो गेंदा है, ठीक है। अगर वृक्ष की बात करें तो कॉमन सा सवाल होगा पीपल। ये भी याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के पास ही हुआ था, नीचे हुआ था, तो पीपल, ठीक है। मछली क्या है, राजकीय मछली की बात करें तो ये हो जाएगा देसी मांगुर, ठीक है। अगर खेल की बात करें कि राजकीय खेल क्या है बिहार का, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, ये है कबड्डी, ठीक है। राजकीय भाषा या प्रथम भाषा की बात करें कि राजकीय या प्रथम भाषा क्या है, तो हिंदी है। इसको यहाँ पर हिंदी कर लेते हैं। अगर द्वितीय भाषा के रूप में देखें कि द्वितीय राजकीय भाषा क्या है, तो सेकेंड भाषा, तो क्या है,
उर्दू है। इसको कब शामिल किया गया? तो 1984 में। तृतीय भाषा अगर देखा जाए, तृतीय भाषा तो मैथिली है। मैथिली, ठीक है। राजकीय गीत अगर पूछा जाए कि राजकीय गीत क्या है, ठीक है, राज्य का गीत पूछ लिया जाएगा कि राज्य का गीत क्या है, तो राज्य का गीत जो हो जाएगा राजगीत। राजगीत क्या होगा? तो यह है कि मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत वंदन विहार, वंदन विहार, ठीक है। यानी राजकीय गीत क्या है? तो मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन विहार। अगर प्रार्थना की बात करें तो राज्य की प्रार्थना क्या है? मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें करे राज, ठीक है। ये राज की प्रार्थना है। तो हमने दो चीज़ें देख लिया, दो टॉपिक देख लिया, एक ऐतिहासिक तथ्य देख लिया, फिर दूसरा देख लिया राजकीय प्रतीक। अब तीसरा चीज़ें हैं वो है भौगोलिक परिचय। तो थर्ड हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? भौगोलिक परिचय। देखिए, भौगोलिक परिचय को अगर समझने के लिए हमें मैप की आवश्यकता होती है, ठीक है, लेकिन फैक्ट हमें देखना है तो सीधा सी बात है कि फैक्ट हम एक बार देख लेते हैं, बाकी आगे हम डिस्कशन करेंगे तो उस चीज़ों को लाएंगे मैप के माध्यम से, बिहार के मैप के माध्यम से सारी चीज़ों को समझेंगे भी। तो सबसे पहले यही देखते हैं कि मतलब कि एक बेसिक फैक्ट हमारे पास क्या क्या चीज़ होना चाहिए, ठीक है, वो चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो राज्य की आकृति कैसी है, ठीक है, राज्य की आकृति कैसी है? तो ये आयताकार होगा, ठीक है। राज्य की आकृति कैसा होगा? क्षेत्रफल कितना है? देखिए, यही प्रश्न जो है बीपीएससी इस बार 67वीं के प्रीलिम्स में पूछा था और डायरेक्ट जो है बिल्कुल यही पहले नंबर पर, मतलब दूसरे बी ऑप्शन था इसका, ठीक है, लिखा हुआ था 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से लिखा हुआ था। अगर इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो अगर भारत, संपूर्ण भारत के अंतर्गत कितना परसेंट आता है? तो संपूर्ण भारत के अंतर्गत संपूर्ण भारत का 2.86%, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगर इसके बाद हम बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कईवां स्थान आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए कई जगह जो है आपको 12वां भी लिखा रहेगा, कई जगह भी आपको 13वां भी लिखा रहेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो कन्फ्यूज़न नहीं करना है, ठीक है। आपका जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान कईवां है? बिहार का स्थान भारत में कईवां है? 13वां है। आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पे 13वां ही लिखा हुआ है, ठीक है। कई बुक में आपको 12 भी दिख जाएगा, तो याद रखिएगा 13वां है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें कि शहरी क्षेत्रफल कितना है, शहरी क्षेत्रफल, तो शहरी क्षेत्रफल हो जाएगा
95.49 किलोमीटर स्क्वायर यानी वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर ग्रामीण वहीं पे ग्रामीण की बात करें कि ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, तो ये हो जाएगा हमारा 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर यानी ग्रामीण क्षेत्रफल, शहरी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है बताइए? तो इसका जवाब हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो कितना हो जाएगा? 5,228 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर यहीं पे देखा जाए बड़ा पूछा तो छोटा कौन होगा भाई? छोटा जिला तो शिवहर। और इसका कितना क्षेत्रफल है? 444 किलोमीटर स्क्वायर यानी वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमने क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला देखा, छोटा जिला देखा। ठीक है, इसके अलावा देखें कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है। तो समुद्र तल से ऊंचाई बताइए? तो 173 फीट। 173 फीट। अगर मीटर की बात करें तो 52.73 मीटर। ठीक है, समुद्र तट से ऊंचाई हमने देखा। अगर समुद्र तट से अगर दूरी अगर पूछ लिया जाए कि समुद्र तट से बिहार की दूरी कितनी है, ठीक है, तो 200 किलोमीटर लगभग, अप्रोक्स। ठीक है, अगर था अक्षांशीय विस्तार क्या था? अक्षांशीय विस्तार अक्षांशीय विस्तार था 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश था। ठीक है, अगर देशांतरीय विस्तार देखें देशांतरीय विस्तार क्या था? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के 28 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड क्या था? ये पूर्वी देशांतर में इसकी अवस्थिति है। ये चीज़ें हैं, देखिए ये चीज़ें हैं जो इतनी फैक्ट याद नहीं रहेगा, लेकिन हाँ एक अनुमान के तौर पे हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि 24-27, ठीक है, और 83-88, ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि इसकी लंबाई क्या है। ठीक है, अब लंबाई कितनी है? तो लंबाई उत्तर से लेकर के उत्तर से दक्षिण, ठीक है, यानी इस तरीके से अगर हम देखें तो ये हमारा हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अगर हम ये लंबाई देखें
तो लंबाई कितना है ये बताइए, 345 किलोमीटर। ठीक है। अगर हम चौड़ाई देखें, चौड़ाई कितना है, तो पूरब से पश्चिम कितना है, तो 483 किलोमीटर। ठीक है। आयताकार है ना, तो आयताकार जो है इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, ठीक है, लंबाई कम है। ठीक है। बिहार की जलवायु की अगर बात किया जाए तो बिहार की जलवायु कैसी है, तो जलवायु कैसी है, तो उष्ण कटिबंधीय है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या कहता है कि सिंचित कुल सिंचित क्षेत्रफल कितना है, सिंचाई की क्षेत्र कितना है, तो 72.07 लाख हेक्टेयर। इतना जो है क्या है, सिंचित भूमि है, सिंचित क्षेत्र है बिहार में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट में हमारा कह रहा है कि कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कितना है। ठीक है। यानी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कितना है, तो 68.80 लाख हेक्टेयर। इतना बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। ठीक। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला कौन है, तो इसका जवाब होगा जमुई। कितना क्षेत्रफल होगा, तो 16%, यानी जितनी सिंचित क्षेत्र है उसका 16% अकेले कहाँ है, जमुई में। यानी सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला कौन होगा हमारा, तो जमुई होगा, 16% है। इसके अलावा बिहार की पहली सिंचाई परियोजना कौन सी है बताइए, तो सोन परियोजना है। देखिए फैक्ट है, फैक्ट याद करने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, लेकिन एक दो बार वीडियो को देख लीजिएगा, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है। तो सब बिहार की पहली सिंचाई परियोजना सोन परियोजना है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है, तो बताइए कौन सी है, गंडक परियोजना। ठीक है। इसका जवाब होगा गंडक परियोजना। यानी बिहार की पहली सिंचाई परियोजना कौन सी है, सोन परियोजना। और सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है, तो गंडक परियोजना। राज्य में औसत वर्षा कितनी होती है, तो राज्य में औसत वर्षा बताइए कितना होता है, 987.2 mm। ठीक है। ये कब से कब के लिए माना गया है, 2001 से लेकर के 2018 तक यही इतना ही बारिश हुआ है। ठीक है, औसत वर्षा हुआ है। सर्वाधिक तापमान वाला जिला कौन है, तो सर्वाधिक
तापमान वाला जिला की अगर बात करें सर्वाधिक तापमान वाला जिला कौन हो जाएगा, तो गया जिला। और सबसे गर्म जिला भी यही है, तापमान ज़्यादा रहेगा तो गर्म भी होगा। ठीक है, यानी सबसे गर्म जिला और सर्वाधिक तापमान वाला जिला कौन हो गया, तो गया जिला। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन होगा, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा किशनगढ़, किशनगंज, किशनगंज। ठीक है, सबसे कम वर्षा वाला जिला, जब सबसे अधिक देख लिए तो सबसे कम वर्षा वाला जिला भी देख लेते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा औरंगाबाद। गया औरंगाबाद बगल में है। सबसे गर्म जिला मैं बताया आपको कौन सा है, गया। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज, सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद। ठीक है, सबसे ठंडा जिला कौन सा है, तो सबसे ठंडा जिला भी आपका हो जाएगा, बताइए सबसे गर्म कौन सा, सबसे ठंडा जिला। अब बारिश ज़्यादा होती है तो किशनगंज तो होगा बारिश में, लेकिन ठंडा में भी जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ ठंडा भी होता है, तो गया जिला। ठीक है, तो ये हमारा भौगोलिक परिचय है। भौगोलिक परिचय में मतलब अब देखा जाए कि भूगोल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, परिवहन भी आ जाता है, खाद्यान्न चीज़ें आ जाते हैं, रिसोर्सेज वगैरह आ जाते हैं, तो हम भौगोलिक परिचय ये बताएं आपको। ठीक है, अगर भौगोलिक परिचय के बाद देखें अगर कि भौगोलिक सीमाएं, भौगोलिक सीमाएं, तो भौगोलिक सीमाओं में देखें तो सीमाएं जो हैं उत्तर में किससे लगती है, देखो इस तरीके से हम एक बना लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, चारों दिशाओं में हम लगा लिए। अगर पूछा जाए उत्तर में कहाँ है, तो ऊपर में सबसे ऊपर नेपाल बॉर्डर। ठीक है, सबसे दक्षिण में आ जाए तो दक्षिण में कौन है, झारखंड। दक्षिण बिहार के दक्षिण के क्षेत्र से जो है 46% जो भाग था दक्षिण बिहार का वो अलग होकर के झारखंड बना है, तो ये भी याद रखिए। ठीक है, तो झारखंड। अगर पूर्व में बात करें तो आपका जो है बताइए पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम में तो सबको पता होगा, एक प्रदेश है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये हमारी भौगोलिक सीमाएं, बिहार की भौगोलिक सीमाएं जो है 3 राज्यों से लगती हैं और एक हमारा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है। ठीक है, तो राज्य की सीमाओं से लगे राज्य कौन कौन से हैं अगर पूछ लिया जाए तो पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड। अगर बात किया जाए कि उत्तर प्रदेश से कितने ज़िले लगते हैं, ठीक है, बिहार के, तो 8 ज़िला लगता है। फैक्ट याद रखिएगा, 8 ज़िला। अगर 8 ज़िला का नाम देखना चाहें तो इसमें हो जाएगा रोहतास, दूसरा हो जाएगा कैमूर, यानी ये साउथ से लेकर के नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ठीक है, कैमूर के बाद आ जाएगा हमारा बक्सर के बाद आ जाएगा भोजपुर, भोजपुर के बाद आ जाएगा हमारा सारण के बाद सिवान के बाद गोपालगंज,
फिर सबसे बड़ा जिला जो है बिहार का पश्चिमी चंपारण। ये 8 जिला लगता है। अगर पश्चिम बंगाल से बात करें तो पश्चिम बंगाल से कितने ज़िले लगते हैं, तो 3 जिला लगता है। ठीक है, वो कौन कौन सा ज़िला है, तो हो जाएगा किशनगंज, सबसे ठंडा ज़िला, मतलब कि सबसे ज़्यादा अधिक बारिश होने वाला ज़िला कौन सा है, किशनगंज। फिर हो जाएगा पूर्णिया, जूट उत्पादन सबसे ज़्यादा यही होता है पूर्णिया में, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कटिहार। ठीक है, तो ये 3 जिला आपका जो है पश्चिम बंगाल के सीमा से लगती है। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड से 8 जिला लगते हैं। 8 जिला में जो आ जाएगा वो होगा भागलपुर, दूसरा हो जाएगा बांका, फिर हो जाएगा जमुई। जमुई में सबसे ज़्यादा सोना होता है। ठीक है, क्वेश्चन इसी बार पूछा गया है। फिर नवादा, ककोलत झरना है यहाँ पे, ककोलत जलप्रपात। फिर गया, गया के बाद हो जाएगा, बताइए गया के बगल में कौन सा है, औरंगाबाद। रोहतास जिला लगता है, और कैमूर, कैमूर से भी प्रश्न था। तेल्हार जलप्रपात इसी यहीं से है। ठीक है, तेल्हर जलप्रपात। तो ये हमने देखा कि भौगोलिक सीमाएं और भौगोलिक सीमाओं से संबंधित जो 3 राज्य हैं उनमें से कौन कौन से मतलब कि कौन कौन से राज्य से कितने ज़िले बिहार के जुड़ते हैं, सीमाएं लगती हैं, वो हमने देखा। ठीक है, अगर हम देखें कि मैंने बताया कि एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, ठीक है, जो कि नेपाल से लगती है उत्तर में, और बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई जो है 729 किलोमीटर है। ठीक है, बिहार और नेपाल मतलब कि जो बाउंड्री है ना, उस सीमाएं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं की लंबाई है वो आपकी जो है 729 किलोमीटर है। नेपाल से कितने ज़िले लगते हैं, तो यहाँ पे 7 जिला हो जाएगा। 7 जिला का अगर नाम देखें तो पहला जिला हो जाएगा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, ठीक है, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल हो जाएगा। देखिए ये सारे फैक्ट हैं, याद 2-3 बार आप देख लीजिएगा वीडियो को तो याद आ जाएगा। फिर हो जाएगा किशनगंज, किशनगंज बंगाल से भी लगता है, पश्चिम बंगाल से भी, और नेपाल से भी सीमा लगती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा देखते हैं, कहा जा रहा है कि बिहार की राजधानी, बिहार की जो राजधानी है बिहार की राजधानी से कितने ज़िले लगते हैं, तो पटना से लगे ज़िले कितने लगते हैं, 9 जिला लगता है। प्रश्न पूछा जा चुका है। अब ये कौन कौन लगते हैं, तो अरवल हो जाएगा, जहानाबाद हो जाएगा, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और
भोजपुर। तो ये 9 जिला किससे लगता है? पटना से लगते हैं 9 जिला। ठीक है, तो ये जो है प्रश्न पूछा जा चुका है कितने जिले लगते हैं। ठीक है, सबसे उत्तरी जिला कौन सा होगा? सबसे उत्तरी जिला बताइए। सबसे उत्तरी जिला फिर से पश्चिमी चंपारण। ठीक है, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा हो जाएगा? सबसे दक्षिणी जिला गया। सबसे पश्चिमी जिला कौन हो जाएगा? सबसे पश्चिमी जिला कैमूर। और सबसे पूर्वी जिला सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो जाएगा? किशनगंज। किशनगंज। तो ये हमारा जो है कि भौगोलिक सीमाएं के बारे में जो भी था, ठीक है, वो भौगोलिक सीमाओं से संबंधित हमने सारी चीज़ें बताए। इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट हो जाएगा राजनीतिक परिचय। ठीक है, 5वां पॉइंट हमने आपको बताया था कि 5 पॉइंट हम आज डिस्कशन करेंगे। तो आज का लास्ट राजनीतिक परिचय। राजनीतिक परिचय में देखें तो विधानमंडल जो है द्विसदनीय है। विधानमंडल द्विसदनीय यानी विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। ठीक है, अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है बिहार में? तो 243 सदस्य हैं इसमें। विधान परिषद बताइए तो 75 सदस्य हैं। ठीक है, लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है बिहार में? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोकसभा सदस्यों की संख्या तक पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसीलिए हम चीज़ों को जो है एक भी पॉइंट को छोड़ा नहीं जा रहा है, तो इसमें हो जाएगा 40। ठीक है, अगर वहीं देखें कि राज्यसभा में राज्यसभा सदस्यों की संख्या तो कितनी हो जाएगी? 16। अगर लोकसभा में देखें तो लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी के लोगों के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? 6। ठीक है, अगर आप विधानसभा में देखें कि विधानसभा में कितना आरक्षित शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी आरक्षित सीटें हैं? तो 38। देखिए यही प्रश्न जो है 67वीं के प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। 68 में ये प्रीलिम्स में जब एग्ज़ाम हुआ था पहली बार, री एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ, पहली बार हुआ था और 67वीं का उसमें पूछा जा चुका। क्वेश्चन उठाइए देखिए, वहाँ से मिल जाएगा। अगर विधानसभा में बात करें, विधानसभा में एसटी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो 2। ठीक है, तो ये हमारा आपको जो है राजनीतिक परिचय जो है प्रॉपर जो है मैं बताया कि राजनीतिक परिचय में द्विसदनीय है, विधानमंडल है, विधानमंडल द्विसदनीय है, इसमें विधानसभा
और विधान परिषद, विधानसभा में टोटल 243 सीट, विधान परिषद में 75 सीटें। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 40 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। ठीक है। लोकसभा में शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो 6 है। और विधानसभा में कितना है? 38 है। और विधानसभा में एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 2 हैं। तो जो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि 5 टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें आपको एक जो था बिहार का सामान्य परिचय था, राजकीय प्रतीक था, भौगोलिक परिचय था, भौगोलिक सीमाएं थी और राजनीतिक परिचय थे। ये 5 टॉपिक को हमने प्रॉपर जो है कि सारे फैक्ट को कवर किया है। ठीक है। किसी प्रकार की अगर आपकी क्वेरी होती है, ठीक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो हम लेक्चर इसी पे बनाएंगे बिहार से संबंधित, तो उसमें हम जो है कि बिहार के परिवहन के बारे में, वन रिपोर्ट 2021 के बारे में, आर्थिक परिदृश्य देखेंगे, जनगणना देखेंगे। ठीक है। ये सारी चीज़ों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।